त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरञ्ची प्रभृतयः यदा लोकोत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिदुष्प्रापम् अपि गिरीश सायुज्य पदवीं। हे तुहिनगिरी कन्या, तुहिन यानी पर्वतों की, हे पार्वती या पर्वतीय, हे हिमालय की पुत्री कहने का अर्थ है, हे हिमालय की पुत्री, आप इतनी सुंदर लगती हैं कि ब्रह्मा से लेकर के कितने कवि आए हैं। कवि का एक अर्थ होता है कविता लिखने वाला और दूसरा अर्थ होता है बहुत इंटेलिजेंट। तो न जाने कितने कवि आए हैं, सब लोग आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन आपके सौंदर्य को देख करके उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या शब्द यूज करें आपके लिए, किस शब्द से आपके सौंदर्य की उपमा दी जाए। हमारे लोक में हम कई बार ऐसे माँ की आंखें हिरणी जैसे बोलते हैं, या माँ की आंखें मछली जैसे बोलते हैं, या माँ पूर्णिमा के चांद जैसे चमक रही है, माँ जब मुस्कुराती है तो उसके होठ हम कहते हैं कि बिंबाधर जैसे, अनार के जैसे, दांत अनार के बीज के जैसे। ये सब हम हमारे दुनिया से जो हमको अच्छी चीजें लगती हैं उससे माँ की तुलना करते हैं, लेकिन सत्य बात तो यह है कि माँ का सौंदर्य ऐसा है कि माँ की सौंदर्य की व्याख्या करना असंभव है। कवि लोगों को, यहां तक कि ब्रह्मा के पास भी शब्द नहीं होते, तो वो बोलते तो हैं लेकिन अपने आप को जैसा आपके बारे में सौंदर्य उनको बखानना है, वर्णन करना है, वो नहीं कर पाते। और स्वर्ग की जितनी स्त्रियां हैं, देवियां, उनकी क्या दशा है, वो तो आपको देखते ही रहती हैं कि माँ कितनी सुंदर है, ये ललितांबिका कितनी सुंदर लगती हैं, इनके नेत्र देखो, इनकी मुस्कुराहट देखो, ये जब चलती हैं तो कितनी सुंदर चलती हैं, ये जहां देख ले, अगर ये कोने से देख लेती है तो जैसे झरझर 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 सौंदर्य झड़ने लगता है। इनकी ये दशा है कि रात दिन सोचती हैं इतनी सुंदर है, कम से कम माँ का थोड़ा सा सौंदर्य हमको मिल जाता। बस ऐसा सोचते 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 इन सुंदरियों की, इन स्वर्ग की सुंदरियों की दशा ऐसी हो जाती है कि उन्हें लगता है बस आप ही उनके अंदर है, और ऐसा करने से जैसे वो आपका दर्शन करती हैं तुरंत उन्हें शिव जी का भी दर्शन हो जाता है। तो केवल आपका स्मरण करते करते वो साक्षात शिव को प्राप्त कर लेती हैं। ये अवस्था जो बहुत साधुओं को भी नहीं मिल पाती, योगियों को भी नहीं मिल पाती, जो कई कई जन्मों करते हैं, वो स्त्रियों को मिल जाता है। कहने का अर्थ है, हम कहते हैं हमको लगता है कोई स्वर्ग की लेडीज, अरे हमारे लिए है। हमें ध्यान करना नहीं आ रहा, हमें श्री चक्र पे पूजा करना नहीं आ रहा, हमें संस्कृत के मंत्र नहीं आ रहे, हमें खड्गमाला नहीं पढ़ना आ रहा है, तो हम क्या करें? कुछ नहीं, सिंपल, माँ की तस्वीर सामने रखो, निहारते रहो, पूरे दिन निहारते रहो। हम लोग करते हैं ना संसार में रहने के लिए, हाँ, पर्स के अंदर ऐसे अपने बच्चे की फोटो लगा लेते हैं, या पति की फोटो लगा लेते हैं, या जिसको भी हम प्यार करते लगा लेते हैं, परिवार की फोटो करते हैं ना। क्यों करते हैं? जब भी पर्स खुलेगा अपने परिवार को देख लेंगे एक बार, हाँ ये मेरा परिवार। कोई पूछा कैसा है तुम्हारा परिवार, फोटो लेके दिखा देते, करते हैं ना। ऐसे ही हम जो माँ के भक्त हैं, हमारा परिवार कौन? हमारी माँ। हमारे पर्स में माँ की फोटो रहे, बार बार देखें, माँ तुम कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर, दिल से लगा लो। अलग अलग माँ की फोटो लो, हम कितनी सेल्फी लेते हैं अपने अलग अलग पोजेस में, ऐसी माँ की अलग अलग पोजेस में इतनी फोटोज हैं। लीजिए, रात दिन माँ को देखिए, इतना देखिए, मेरी माँ, मेरी माँ, हाँ मेरी माँ कितनी सुंदर है, माँ आप कितनी सुंदर दिखते हैं। इतना करते 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 माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ क्या, साक्षात शिव प्रसन्न होकर के आपको ध्यानस्थ होकर के आप उनके दर्शन करने लगोगे। ये यहाँ पर बताया गया है।